चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर वैद्युत स्थितिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। भौतिकी का बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, और जैसा कि 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले आज इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं भौतिकी को, और इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। वैद्युत स्थितिकी वैद्युत स्थितिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, वैद्युत और स्थितिकी, यानी कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब सीधा सीधा यहाँ इलेक्ट्रॉन से है, और स्टैटिक का मतलब है बेटा फिक्स पोजीशन, स्टेबल, फिक्स, नियत, कोई मूवमेंट नहीं इलेक्ट्रॉन में। इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को फिक्स रखेंगे, यानी कि आवेश की बात करेंगे। आवेश शब्द, चार्ज शब्द कैसे आया, तो इसकी हिस्ट्री अभी इसी चैप्टर को लेकर के चलेंगे। और पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन में कोई मूवमेंट नहीं कराएंगे। इलेक्ट्रॉन में अगर मूवमेंट करा दिया, इलेक्ट्रॉन अगर चलने लगा, करंट आ जाएगी, धारा की बात करने लगेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि अगला चैप्टर है उसमें धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज केवल जो है आवेश के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिक्स रख करके चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से आ गया, आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री। चार्ज वर्ड कहाँ से आ गया, आवेश कहाँ से आ गया, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, अगर ये वर्ड आ गया है तो ये क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, क्या क्या गुण रखता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो सीधे सीधे आवेश की बात करते हैं बेटा, और उस आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, बेसिक्स है। 10 मिनट देने हैं आपको, 10 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लेंगे। हम लिखते चले जाते हैं और समझाते चले जाते हैं कि कैसे टाइम टू टाइम इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक साइंटिस्ट ओब्लिक फिलोसोफर थेल्स महोदय की। थेल्स महोदय ये ग्रीक फिलोसोफर हैं, और इन्होंने सबसे पहले जो क्या किया साहब, अंबर नामक सबस्टेंस से क्या किया साहब, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। और अंबर को क्या किया, एक फर लिया, फर का मतलब कैट स्किन, बिल्ली की खाल, या रैबिट स्किन, समझ रहे होंगे आप, खरगोश की स्किन के ऊपर का जो फर होता है उसको लिया। और अंबर नामक जो पदार्थ है बेटा, ये एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजन है। एक पेड़ से जो निकलने वाला गोंद नहीं होता है, गोंद, पेड़ से जो गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। अब फॉसिलाइज्ड कैसे हो गया, हो सकता है बहुत सारे पेड़ कई वर्षों जमीन में गिर गए हों, अल्टीमेटली कई वर्षों तक नीचे जमीन में दबे रहे हों, पड़े रहे हों। इसके बाद में अभी क्या हुआ, जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल वगैरह वगैरह, कच्चा तेल भी तो अल्टीमेटली फॉसिलाइज्ड है। तो ये जो अंबर नामक सबस्टेंस है, ये यूनान में यानी कि ग्रीक में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम आता है, और ये जमीन से निकलता है। एक पत्थर है, डक्टाइल पत्थर है, किसी भी शेप में परिवर्तित किया जा सकता है, किसी भी शेप में। येलो कलर का है, गूगल पे आप सर्च कर लेंगे तो बड़ा ही चार्मिंग है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ग्रीक लोग हैं, यूनान के लोग हैं,
वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या करते हैं, इससे बनाते हैं और यूज करते हैं, पहनते हैं। तो इसी अंबर नामक पदार्थ से उन्होंने जब फर से रब किया और फर से रब करने के बाद, रगड़ने के बाद, घर्षण रगड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इस अंबर नामक पदार्थ में, इस अंबर नामक सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी आ गई। ये क्या कर रहा है साहब, क्या कर रहा है, ये डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, पेपर बिट, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ड्राई ग्रास, सूखी घास, इन सब चीजों को क्या कर रहा है साहब, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बस केवल फर से रब कर दिया और रब करने के बाद जैसे ही रखा, जमीन पे रख दिया तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल धूल के कण चिपक गए। पेपर के टुकड़ों के पास पेपर पड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े, हल्के होते हैं, वेटलेस होते हैं लगभग, वो चिपक गए इसमें। ड्राई सूखी घास के तिनके, छोटे छोटे तिनके, वो इसमें चिपक गए। ये सब बात है 600 BC की। कई वर्षों तक उनके इस एक्सपेरिमेंट और इस स्टेटमेंट पर कि अंबर नामक सब्सटेंस इस तरीके की आकर्षण की प्रॉपर्टी रखता है, गुण रखता है, नहीं ध्यान दिया गया साहब। कई वर्षों तक जब ध्यान नहीं दिया गया, लोग परिचित ही नहीं थे, परिचित ही नहीं थे साहब इस इलेक्ट्रिसिटी से, ये पंखा, कूलर, गीजर, एसी वगैरह वगैरह। अगला साइंटिस्ट आए एक साहब डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट है, अंग्रेज वैज्ञानिक है। ये 1600 AD की बात है। 1600 AD आप लोग समझ रहे होंगे, एक ऐतिहासिक तारीख भी है ये। डॉक्टर गिलबर्ट महोदय आए, तो डॉक्टर गिलबर्ट महोदय ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि दो पदार्थ लिए, एक तो ग्लास रोड ली, कांच की छड़, एक एवोनाइट की रोड। एवोनाइट का मतलब है बेटा हार्ड प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसा ही लेकिन प्लास्टिक से मजबूत, हार्ड प्लास्टिक। ग्लास रोड से भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला, कुछ नहीं किया, वही किया कि एवोनाइट रोड को इन्होंने भी साहब फर से रगड़ा और रब करने के बाद इन्होंने देखा कि साहब एवोनाइट की रोड में भी यही प्रॉपर्टी है जो कि अंबर नामक सब्सटेंस शो करता है। ग्लास रोड ली, कांच की छड़ ली, उसको भी साहब इन्होंने फर से रब किया, उसमें भी साहब वही बिल्ली की खाल से रब कर लिया, मान के लो, उसमें भी साहब वही प्रॉपर्टी है। वो भी साहब डस्ट पार्टिकल्स हो गए, टिनी पेपर्स हो गए, ड्राई ग्रास हो गई। इवन देन उसमें रब करने के बाद क्या किया, बालों पे भी ऐसे टच करा करके हम लोग देख लेते हैं साहब, प्लास्टिक ही तो है, हमारा स्केल पैमाना एक तरीके का प्लास्टिक ही तो है, क्या है। इसको जब हमने बालों से रब करते हैं, तो छोटे थे तब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते थे, बचपन में आप लोग भी किए होंगे। डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, सब उसी स्केल पर, उसी पैमाने पर चिपक जाता है। क्या है वो वस्तु में कुछ न कुछ गया, कुछ न कुछ आया, यानी कि कहीं ना कहीं वो वस्तु इलेक्ट्रीफाई हुई होगी। ये इलेक्ट्रीफाई जैसी वर्ड की चर्चा है, वो आगे थॉमस ब्राउन नामक साइंटिस्ट करता है। तो डॉक्टर गिलबर्ट महोदय का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि बोले अंबर नामक पदार्थ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको कि अगर फर से रब कर दिया जाए तो वो आकर्षण का गुण रखते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए अगला साइंटिस्ट आता है थॉमस ब्राउन है बेटा। थॉमस ब्राउन ये भी इंग्लिश साइंटिस्ट है, ये 1646 की बात है, 1646 AD की बात है। ये महोदय अंबर नामक सब्सटेंस जो थेल्स महोदय ने एक्सपेरिमेंट किया था, इससे अंबर थीसिस इस पे बात करते हैं। और अंबर थीसिस लिखने के बाद ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण इनसे निकले हैं। इन्होंने ये बोला साहब कि जो भी ये पदार्थ है, चाहे वो ग्लास रोड हो, चाहे अंबर हो, चाहे एवोनाइट की रोड हो, जो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसका मतलब ये जो पदार्थ है, ये जो सब्सटेंस है, ये वैद्युतमय हो गया, ये इलेक्ट्रीफाई हो गया, इसमें विद्युत जैसी कुछ प्रॉपर्टी आ गई। और सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है, विद्युत वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, ये थॉमस ब्राउन ने दिया। फर्दर जो साइंटिस्ट हैं वो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन,
बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट है वो वाइड एक्सपेरिमेंट है, और 2 सेंटेंस उन्होंने बोले कि नंबर 1 उन्होंने अट्रैक्शन के एक्स्ट्रा रिपल्सन फोर्स की डिस्कवरी है, और उन्होंने ही आवेश शब्द की उत्पत्ति की है, चार्ज, और उन्होंने ही चार्ज की कैटेगरी डिवाइड की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिटेल में बोर्ड पे पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटा थेल्स, यूनानी, ग्रीक फिलोसफर है बेटा ये, प्लस साइंटिस्ट। 600 BC अंबर, ये क्या है, फॉसिलाइज्ड ट्री रीजन, प्लस किससे रब किया, रबिन। फर किससे आई, कैट स्किन, रैबिट स्किन। क्या मिला, अंबर, सो, अट्रैक्शन। ये आकर्षण शो कर रहा है सर, इसको डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास। बात क्लियर बेटा? अब व्यवस्थाओं का दौर है बेटा। एक वाइपर पे बॉक्स रखा है, बॉक्स के ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है चीनी का, उसके ऊपर ब्रश है, टेपिंग की हुई है मोबाइल की। टेम्परेरी व्यवस्था है, लॉकडाउन की स्थिति है बेटा। आपकी शिक्षा प्रभावित ना हो, मेरा छोटा सा प्रयास है। बीसी के बाद में बेटा एडी पे आ जाते हैं, और बीसी और एडी आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। ये सब जीरो है, ऐसा माना जाता है साहब। बीसी और एडी का जो कन्वेंशन पॉइंट है वो जीसस क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट महोदय का, ईसा मसीह महोदय का बर्थडे पॉइंट है। ईसा मसीह के बर्थडे पॉइंट से बाद वाली सारी इवेंट है वो एडी में है।